क्या आपने कभी किसी से इतना प्रेम किया है कि उसके बिना सब कुछ अधूरा लगने लगे? क्या कभी किसी के एक मैसेज का इंतजार करते करते आपने घंटों गुजार दिए हैं? क्या कभी किसी के दूर जाने पर ऐसा लगा है कि जैसे आपके अंदर कुछ टूट गया हो? अगर आपका जवाब हाँ है, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम प्रेम की बात करेंगे। लेकिन उस प्रेम की नहीं जो फिल्मों में दिखाया जाता है, उस प्रेम की नहीं जो केवल पाने की इच्छा रखता है। आज हम उस प्रेम की बात करेंगे जो इंसान को भीतर से बदल देता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम प्रेम और मोह में फर्क नहीं कर पाते। जब कोई व्यक्ति हमें अच्छा लगता है, हमारा ध्यान रखता है, हमें समझता है, तब हम सोचते हैं कि यही प्रेम है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो प्रेम और मोह दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। मोह कहता है तुम मेरे हो, प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो। मोह पकड़ना चाहता है, प्रेम मुक्त करना चाहता है। मोह में डर होता है, प्रेम में विश्वास होता है। मोह में अपेक्षाएं होती हैं, प्रेम में स्वीकार होता है। जरा सोचिए, अगर आपका सुख किसी एक व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर है तो क्या वो प्रेम है? अगर किसी के जवाब न देने पर आपका पूरा दिन खराब हो जाता है तो क्या वो प्रेम है? अगर किसी को खोने का डर हर समय बना रहता है तो क्या वो प्रेम है? नहीं, यह प्रेम नहीं है, यह आसक्ति है। और आसक्ति जितनी मीठी लगती है, अंत में उतना ही दर्द देती है। महान संतों ने कहा है कि प्रेम आपको बड़ा बनाता है। यदि किसी रिश्ते में रहकर आप छोटे होते जा रहे हैं, अपनी शांति खो रहे हैं, अपनी पहचान खो रहे हैं, अपनी खुशियां खो रहे हैं, तो वहां प्रेम कम और मोह अधिक है। सच्चा प्रेम आपको अपने बेहतर स्वरूप के करीब ले जाता है। कृष्ण और राधा की कथा को लोग प्रेम की सबसे बड़ी मिसाल मानते हैं। लेकिन उस कथा का सबसे सुंदर भाग क्या है? वो ये कि प्रेम हमेशा साथ रहने का नाम नहीं है। कभी कभी प्रेम दूर रहकर भी उतना ही गहरा होता है। आज की दुनिया में लोग सोचते हैं कि प्रेम का मतलब हर समय संपर्क में रहना है। लेकिन प्रेम की गहराई मैसेज की संख्या से नहीं, दिल की सच्चाई से मापी जाती है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं कैसे जानूं कि मेरा प्रेम सच्चा है या केवल मोह? गुरु मुस्कुराए और बोले, यदि उस व्यक्ति की खुशी देखकर तुम्हें खुशी होती है, चाहे उसमें तुम्हारा लाभ हो या ना हो, तो वह प्रेम है। लेकिन यदि तुम केवल उसे अपने पास रखना चाहते हो तो वह मोह है। यह सुनकर शिष्य मौन हो गया। हम अक्सर लोगों से प्रेम नहीं करते, हम उस भावना से प्रेम करते हैं जो वे हमें महसूस कराते हैं। और जब वह भावना बदल जाती है तो हम कहते हैं कि प्रेम खत्म हो गया। लेकिन सच्चा प्रेम किसी भावना का नाम नहीं है। यह एक अवस्था है, एक चेतना है, एक ऐसा भाव है जिसमें आप दूसरे के अस्तित्व का सम्मान करते हैं। प्रेम का सबसे ऊंचा रूप क्या है? भगवान से प्रेम। क्योंकि संसार का हर प्रेम किसी न किसी शर्त पर आधारित होता है, लेकिन ईश्वर का प्रेम बिना शर्त होता है। आप सफल हों या असफल, मजबूत हों या कमजोर, खुश हों या दुखी, वह प्रेम हमेशा आपके साथ रहता है। और शायद इसी कारण सभी महान संत अंततः प्रेम की बात करते हैं। ज्ञान का अंतिम फल प्रेम है, ध्यान का अंतिम फल प्रेम है, भक्ति का अंतिम फल प्रेम है, और जीवन का अंतिम उद्देश्य भी प्रेम ही है। लेकिन ध्यान रखिए, प्रेम कमजोरी नहीं है। प्रेम का अर्थ खुद को मिटा देना नहीं है। प्रेम का अर्थ अपनी सीमाएं भूल जाना नहीं है। सच्चा प्रेम पहले स्वयं से शुरू होता है। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम नहीं कर सकता, वह किसी और से भी स्वस्थ प्रेम नहीं कर सकता। इसलिए आज एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। कुछ मिनट अकेले बैठिए, अपने दिल से पूछिए, क्या मैं प्रेम कर रहा हूं या केवल किसी को खोने से डर रहा हूं? क्या मैं किसी को स्वतंत्र देख सकता हूं? क्या मेरा प्रेम दूसरे को विकसित होने देता है? यदि जवाब हां है तो आप सही रास्ते पर हैं। याद रखिए, प्रेम किसी को अपने जीवन में कैद करने का नाम नहीं है। प्रेम किसी को अपने हृदय में सम्मान देने का नाम है। प्रेम अधिकार नहीं है, प्रेम उपस्थिति है। प्रेम नियंत्रण नहीं है, प्रेम विश्वास है। प्रेम पकड़ना नहीं है, प्रेम बहना है। और अंत में, जिस दिन आप किसी से यह कह सकेंगे कि मैं तुम्हें इसलिए प्रेम नहीं करता क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है, बल्कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, उस दिन आप प्रेम के वास्तविक अर्थ को समझने लगेंगे।
क्योंकि सच्चा प्रेम आपको किसी का गुलाम नहीं बनाता। सच्चा प्रेम आपको मुक्त करता है, और जहां मुक्ति है वहीं प्रेम है।